जाएगी या फिर सरकार संशोधन लाएगी? हालांकि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो कि हमारी सबसे पहली मांग भी थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। और जहाँ जितने भी माननीय विधायक और मंत्री का आए थे, सुदीव्य कुमार सोनू जी, दीपिका पांडे जी, सत्यानंद भोक्ता जी, विनोद कुमार जी, लंबोदर महतो जी, उन सभी लोगों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कल भी जब खोटा परिषद का जब रामगढ़ में जब सम्मेलन था, वहाँ भी माननीय लंबोदर महतो जी आए थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर से कहा, वहाँ सभी लोगों के सामने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, विश्वास रखिए। तो सबसे पहले जो है जितने भी हमारे राज्य के अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज पेपर में आया है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा, चंपई सोरेन ने ऐसा कहा। तो देखिए अभी आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो कुछ बात रही होगी और पेपर पे जो है अब कुछ कहना, टिप्पणी करना ठीक नहीं होगी। इस हफ्ते 2 से 3 दिनों के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने अगर एक जनसभा में आके, एक छात्रों के आंदोलन में आके अगर इस तरह का प्रस्ताव, जो कि मुख्यमंत्री ने ही उन्हें निर्देशित करके भेजा था और ऐसा मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, देन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि ये बाहरी लोगों की चाल है, यूपी बिहार के लोग यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि झारखंड वासियों को रोजगार मिले। इस तरीके का जो बात निकल के सामने आ रहा है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। मैम, ये पार्शियली ट्रू है, ठीक है। देखिए, संविधान के सामने सभी लोग बराबर है। अगर संविधान की नज़र में, अगर कोर्ट की नज़र में एक व्यक्ति भी अगर विक्टिम है, तो वो अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएगा। और जहां बात आर्टिकल 14 और 16 की आ जाती है, तो वहां कोर्ट बहुत ही सख्त होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है और उनके विधि विभाग ने ये सर्वविदित है, लगभग सदन में लगभग सभी लोगों का बयान आ चुका है कि विधि विभाग की आपत्ति के बावजूद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। और ये कहीं ना कहीं जो है मंशा को दर्शाता है कि जो है मतलब लिंगर करने वाले मामले को, ठीक है, ये चीजें हैं। और अब अगर सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये सही होगा। और जहां तक मामला रहा याचिकाकर्ता की, तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, आपने हमारे जितने भी मित्र हैं, देखिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग सेंटीमेंट में फंस के जो है, हम लोग जो है सेंटीमेंट में कह सकते हैं, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसका हमें इस्तेमाल करना होगा। मुख्य याचिकाकर्ता रमेश हांसदा, उसके साथ जो केस तुरंत फाइल हुआ है वो 4-5 लोग हैं और उसमें सब के सब, ये ऑब्वियस है ये कि सब के सब लोग यहाँ झारखंड के हैं। लेकिन जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री या जो भी सदन के नेता, जो पक्ष के नेता जो कह रहे हैं, मैं माननीय को ये बताना चाहूँगा कि ये जो केस फाइल हुआ है मैम, ये 7वें महीने में हुआ है। और मैं ये जो आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसकी बारीकी से जांच आप भी कर लें, मैं आपको उसका पूरा पेपर भेज दूंगा। ये केस 7वें महीने में फाइल हुआ 2022 में, और केस फाइल हुआ है 2021 में सितंबर में। तो इन याचिकाकर्ता को, जो कि सारे के सारे बिहार और यूपी से हैं, इनको 10 महीने के बाद, जब केस इनिशियल फाइनल स्टेज पे था, तो इनको 10 महीने के बाद ऐसी कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि भाई अब करना है। अगर कोई केस करता तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर करता। और ये सर्वविदित हो चुका था रमेश हांसदा के बारे में। तो ये 10 महीने के बाद ये केस करना, और उसमें सारे के सारे पिटिशनर जो है बाहरी हैं, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ये मैं झारखंड के छात्रों पे छोड़ रहा हूं कि आप सोचिए, खुद डिसाइड करिए कि आपका माइंड क्या कहता है। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें जो है एक साजिश की बू नजर आती है। मतलब आपने जो 10 महीने का जिक्र किया, क्या लगता है ये केस प्लांटेड है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? मे बी, और मैं इस पे अपना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी कि 10 महीने के बाद, सोचिए 10 महीना एक बड़ा लंबा पीरियड होता है किसी के। 10 महीने के बाद एक इंटरवेनर बनना, ये कहीं ना कहीं जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसमें सारे के सारे पिटिशनर बाहरी, एक भी अंदर नहीं, एक भी जो अपने झारखंड के नहीं है। और जो बार बार इसी पॉइंट को देखिए, वो लोग 5 लोग जो और हैं केस में, ठीक है, रश्मि कुमारी और कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोग यहाँ के हैं, सभी लोग यहाँ के हैं। लेकिन बाद का जो केस हुआ 10 महीने के बाद, उसमें सब लोग बाहर के हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करिए कि 10 महीने के बाद अगर ये केस किया गया है तो मंशा क्या हो सकती है। वही चीज हमने तो किया, लेकिन कोर्ट ने फंसाया। हमने तो किया, कुछ बाहरी लोगों ने यहाँ फंसाया। भाई, अगर आप नियोजन नीति ही सही बनाते तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास सारे अधिकार हैं, आपके पास विधि विभाग है, आपके पास अच्छे लोगों की टीम है, IAS के अधिकारी हैं, सभी लोग आपके पास। तो आप क्यों नहीं एक ऐसी नीति बनाते जिसमें ज्यादा से ज्यादा बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगे हुए यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको बेनिफिट मिले। बस मैं सिंपल सही कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से।